नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी काव्य 1 कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति का साहित्य प्रकार है पद। कृष्ण भक्ति की कवयित्री है मीराबाई और मीराबाई का जन्म सन 1498 और मृत्यु सन 1563। अब हम मीराबाई का परिचय पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रतन सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध हैं। कि मीराबाई ने जितनी भी कृतियाँ लिखी हैं वो सारी कृतियाँ उनकी मीरा पदावली नामक जो रचना है उसमें उपलब्ध हैं। आगे यहाँ पर मीरा ने अपने 2 पद बताए हैं। वो दोनों पद की समझूती यहाँ दी है, वो हम देखते हैं। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। पहले पद में कृष्ण के वियोग से वो तड़प रही हैं कि कृष्ण अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं, तो उन मनोभाव का वहाँ पर सटीक चित्रण किया गया है। मतलब वहाँ उनके मनोभाव का वर्णन किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। पहले पद में कृष्ण के वियोग की बात है कि मीरा को उन्होंने उनके दर्शन के लिए दर्शन देने के लिए कहा था, लेकिन कृष्ण ने अभी तक उन्हें दर्शन दिए नहीं। इसीलिए मीरा उनसे निराश हो गई है और मीरा श्री कृष्ण के दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। और दूसरे पद में कहा है कि कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं और उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब हम पद देखते हैं। पहला पद, हरि बिन कछु न सुहावे, मतलब हरि का अर्थ है भगवान और बिन का अर्थ है बिना।
कछु, कछु का अर्थ है कुछ, और सुहावे, सुहावे का अर्थ है अच्छा लगता है। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि अपने आराध्य देव जो हरि हैं उनके वियोग में वो व्याकुल हैं, और वे कहती हैं कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं भा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हरि भगवान ही उन्हें चाहिए, भगवान न मिलने पर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। परम, परम का अर्थ है अत्यंत, स्नेही उसका अर्थ है स्नेह करने वाले, नीति, नीति का अर्थ है नित्य, ओलूरी, ओलूरी का अर्थ है माफिक, और आवे, आवे का अर्थ है आती है। तो यहाँ भगवान परम स्नेही हैं और वे कहती हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वे भी कहती हैं कि भगवान ने दर्शन देने के लिए वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं, और मुझे भगवान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। आवण, आवण का अर्थ है आने के लिए, अजहु, अजहु का अर्थ है अभी तक, और जीवड़ा, जीवड़ा मतलब हृदय, और अति, अति का अर्थ है अत्यधिक, और उकलावे, उकलावे का अर्थ है व्याकुल होना। तो अभी तक आवण कह गए अजहु न आए, कि आने के लिए मुझे कहा था लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, अभी तक वो मुझे मिलने नहीं आए हैं, इसीलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है, अत्यंत व्याकुल है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। कि तुम दर्शन, दर्शन मतलब दर्शन, और आस, आस का अर्थ है आशा, और दर्श, दर्श का अर्थ भी है दर्शन, कि हे ईश्वर मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है, आप कब दर्शन देंगे। आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है, और दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। चरण कवल की लगनी लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। कि उनके कवल, कवल मतलब कमल, और लगनी, लगनी मतलब ध्यान लगाना, और नित मतलब नित्य। तो मुझे चरण, कमल रूपी जो चरण है उसमें मेरा मन लिप्त हो चुका है, और दर्शन न मिलने से मुझे बहुत दुख है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरण्यु न जावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, मीरा कहती है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त करना है, मुझे आपके दर्शन चाहिए, और उससे ही मुझे आनंद, आनंद मतलब आनंद, खुशी, और बरण्यु, बरण्यु का अर्थ है वर्णन करना, कि मैं आपके दर्शन पाने पर ही आनंद प्राप्त कर सकती हूँ, और उसका वर्णन मेरे शब्द में नहीं हुआ है, मतलब कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ, कि मुझे आपके दर्शन पाने पर कितनी खुशी होगी वो मैं अपने शब्द में नहीं बता सकती हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो पहले पद में मीराबाई ने कहा है कि मुझे
भगवान ने आने के लिए वादा किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन दिए नहीं है, इसीलिए उनका हृदय अधीर हो उठा है और बहुत दुख हो रहा है कि उनके वादे के अनुसार उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए हैं। और उसकी जो कमल रूपी जो चरण है उसमें उसका मन जो है वो लिप्त हो गया है और दर्शन न पाने पर उसे बहुत दुख हो रहा है। और मीराबाई दूसरा कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, आपके दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ। समझ में आया बच्चों? आगे हम अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है होरी खेलत है गिरधारी। होरी, होरी का अर्थ है होली और खेलत का अर्थ है खेलते हैं और गिरधारी मतलब श्री कृष्ण। कि मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई ब्रज में जो श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन वो कर रही हैं। मीराबाई ने ब्रज में जो श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं वो पूरा वर्णन इस पद में बताया है। मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवती ब्रज नारी। मुरली, मुरली मतलब बांसुरी और चंग, चंग का अर्थ है छोटे आकार का एक बाजा और न्यारो, न्यारो का अर्थ है अनोखा। कि वे कहती है कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं, इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। और संग जुवती ब्रज नारी मतलब उस अनोखे वाद्य की मधुर आवाज़ में उनकी ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। चंदन केसर छिरकत, छिरकत मतलब छिड़कते हैं। तो श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। मतलब कि वो अपने हाथों से उठा कर मुट्ठियाँ भर भर कर लाल लाल गुलाब जो है वो गुलाल भरकर चारों ओर डाल रही हैं। छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण पियारी। छेल छबीले, छेल छबीले जो नवल है, नवल का अर्थ है सुंदर और कान का अर्थ है कृष्ण और श्यामा का अर्थ है राधा। तो यहाँ छेल छबीले जो सुंदर कृष्ण कन्हैया हैं उसके साथ प्राण प्यारी राधा भी हैं। वे भी गावत चार गमार राग तह दे दे कलकर तारी। कि वे भी अपनी तालियों बजाते हुए गमार राग वाला गीत गा रहे हैं। और गोपियों फागु जू खेलत रसिक सांवरी बाढ़यो रज ब्रज भारी। फागु जू, जू मतलब जो और रज मतलब धूल। की गोपियों भी हैं, वो गोपियाँ फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ा रही हैं जिससे लगता है व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। और मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। हे प्रभु आप मन को मोह लेने वाले हैं। तो यहाँ दूसरे पद में मीराबाई ने कृष्ण के होली खेलने का वर्णन किया है कि एक और मुरली बज रही है, डफ बज रहे हैं, चंग बज रहे हैं और दूसरी ओर श्री कृष्ण अपने हाथों से चंदन केसर एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, मुट्ठी भरकर गुलाल उड़ा रहे हैं और चारों दिशाओं में गुलाल जो उड़ रहा है वो सब एक गर्द के समान, धूल के समान दिख रहा है। और उसके साथ साथ श्री कृष्ण और राधा जो
उनकी प्राण प्यारी है वो भी वहाँ पर ही है और वो तालियों बजाकर घुमार राग वाला गीत गा रही हैं। और जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ भी फाग खेलने में इतना गुलाल उड़ा रही हैं जिससे वो लग रहा है कि गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। और फिर लास्ट में मीरा कहती है कि हे प्रभु आप मन को मोह लेने वाले हैं। तो बच्चों समझ में आया? ये जो सारे मैंने शब्दार्थ आपको बताए हैं वो सारे शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ है वो भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। स्वाध्याय में भी आपको अपने नोटबुक में ये स्वाध्याय पूरा लिखना है। स्वाध्याय का जो पूरा पहला प्रश्न है वो है MCQ। ओलूरी का क्या अर्थ है? तो ओलूरी का अर्थ है माफिक। दूसरा, किसके बिना मीरा का कुछ भी नहीं सुहाता? तो कृष्ण के बिना। तीसरा प्रश्न, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो चंदन और केसर। चौथा प्रश्न, कान के संग कौन विराजमान है? श्यामा अर्थात राधा। आगे दूसरा प्रश्न जो है वो एक एक वाक्य के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को किसने आने के लिए कहा था? हरि ने, मतलब भगवान ने आने के लिए कहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण होली खेल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण घुमार राग में गीत गा रहे हैं। आगे 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? तो उसका आंसर आएगा कि मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है। वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी हैं, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, इसीलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। दूसरा जो प्रश्न है, मीरा क्यों दुखी है? तो उसका आंसर आएगा कि मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है और वे सोचती हैं कि भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। और मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए वे दुखी हैं। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ, चंग की ध्वनि पर घुमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं और वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4-5 वाक्य की, जो प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। जो हमने प्रथम पद का जो पूरा भावार्थ मतलब पूरा पद जो हमने पढ़ा है उसका पूरा सारांश आपको अपने हिसाब से लिखना है। सेकेंड, ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो ये आंसर भी आपको दूसरे पद से मिलेगा कि दूसरे पद में कृष्ण के लिए जो लिखा गया है कि कृष्ण होली कैसे खेल रहे हैं, कि इस अवसर पर वो बांसुरियाँ, चंग, डफ बजाकर एक अलग आवाज़ में जो
गोपियाँ हैं वो भी और राधा वो दोनों वो उनकी मधुर आवाज़ में नाच रही है, झूम रही है। और राधा जो है वो अपनी ताली बजाकर वो घुमार राग का आलाप कर रही है। और जो श्री कृष्ण है वो तो मुट्ठी भर भर कर गुलाल छिड़क रहे हैं और चंदन केसर भी छिड़क रहे हैं। तो ये पूरा जो दूसरे पद का जो भावार्थ है श्री कृष्ण का वो सब वो आंसर में लिखना है। थैंक यू।